गोइंग टू पुस्तक। सर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कल शाम को जो कोशिश आया ऑर्डर होगा जिसमें ये लिखा गया है कि यहाँ के लोग ने जो भी टू व्हीलर या फोर व्हीलर्स चलाते हैं जिन्होंने अभी तक जो है ई चालान अदा नहीं किया है उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी क्योंकि लास्ट डेट तक उनको जो है लास्ट वार्निंग दी गई है। देखें ये जो स्पेसिफिक ऑर्डर है ये 28 तारीख को जो ऑनरेबल हमारे मोबाइल मजिस्ट्रेट स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट श्रीनगर में उन्होंने ये ऑर्डर इशू किया है जिसमें ट्रैफिक सिटी श्रीनगर को एक लिस्ट फराहम की गई जिसमें नियर अबाउट 40,000 के करीब चालान्स का जो एक लिस्ट है विच हैव बीन एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट जो डिफरेंट जो है गाड़ी के ओनर्स हैं उनके अगेंस्ट ये जो चालान्स इशू हुए हैं। इसमें बेसिकली जब ये लिस्ट हमारे पास आया जब इसका एनालिसिस हुआ तो एनालिसिस में हमने देखा कि ये 40,000 जो हैं चालान्स ये 7,367 गाड़ियों के अगेंस्ट एग्जीक्यूट हुए हैं। तो इसमें जो बेस जो लाइन है वो 5 चालान से जो ज़्यादा जिन गाड़ियों के हुए हैं क्योंकि जो इनिशिएट होके ये वर्चुअल कोर्ट में गए थे और वर्चुअल कोर्ट्स में डिस्पोजल इनका हो गया था और जस्ट फॉर नॉट पेमेंट की वजह से ये अभी पेंडिंग दिखाया है वहाँ पे। तो इसमें जो ऑनरेबल कोर्ट ने 9 तारीख तक का जो है अभी टाइम दिया है कि इनका जो है डिस्पोजल किया जाए। तो मेरी गुजारिश रहेगी लोगों से कि अगर आपकी गाड़ी का नंबर इस लिस्ट में कहीं पे है और उसके अगेंस्ट जो चालान्स का जो नंबर भी दिखाया गया है अगर कोई चालान पेंडिंग है तो जल्द से जल्द जाके ये जो पेंडिंग चालान आता है कोर्ट में इसको जो है आप डिस्पोजल करवाएं। अगर डिस्पोजल आप नहीं करेंगे तो इसमें जो है कानूनी कार्रवाई आगे होगी। तो उस टाइम आप ये नहीं भी ले सकते कि हमें पता नहीं थी। आज की डेट में ये शाया बाज़ाब्ता है। मैं आपके साथ भी ये जो लिस्ट शेयर करूँगा तो ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाए जो लोगों को पता चलना चाहिए कि ये जो गाड़ियाँ हैं वायलेटर्स कौन कौन से हैं। तो मैं फिर से मैं यही बताऊंगा कि गुजारिश रहेगी लोगों से कि अगर आपकी गाड़ी का चालान हुआ है नॉट नेसेसरीली कि जो 5 से ज़्यादा इसके अलावा भी अगर ना एक आदमी चालान अगर हुआ है तो जल्द से जाके इनका जो है डिस्पोजल आप करवाएं। देखें श्रीनगर में जो ITMS का जो एक जो स्मार्ट सिटी एक इम्प्लीमेंट करिए प्रोजेक्ट इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम में बहुत सारे जंक्शंस पे जो है डिफरेंट किस्म के कैमरास लगे हैं। तो कुछ कैमरास जो हैं जो एनालिटिकल कैमरास हैं वो एनालाइज करते हैं वायलेशंस क्या है या कोई सर्वेलेंस के लिए है या PTZ कैमरा है। तो इन कैमरास का जो वहाँ पे इंस्टॉल होना है इट इज़ पार्ट ऑफ ए सिस्टम जहाँ पे ऑटोमेटिक चालान जनरेट हो सकता है। ये ना कैमरास लगे हैं इनका काम है वायलेशंस को डिटेक्ट करना और जब वायलेशंस डिटेक्ट होती हैं इसमें ऑटोमेटिक आगे जाकर चालान भी जनरेट होता है। तो ये जो फंक्शन जो सिस्टम है ये फंक्शनल है ना बहुत सारी जगहों पे अभी लेकिन पूरी जो है शहर में फंक्शनल नहीं हुआ। कुछ देरी के बाद इसमें जो 100% फंक्शनैलिटी होगी। जब ये पूरी फंक्शनैलिटी होगी इसमें चालान्स की जो है जनरेशन जो शुरू होगी तो उस टाइम आपके पास जो है ना जो मोटर व्हीकल एक्ट को जो है ना वायलेशन करने का कोई चांस नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें जो चालान जनरेट होता है उसमें नॉट ओनली एक पिक्चर दी जाती है लेकिन इसके साथ छोटा सा एक वीडियो भी है वायलेशन जिसमें ना डिटेक्ट होती है। बिसाइड्स इसमें टाइम स्टैम्प भी है और जो जहाँ पे कैमरा इंस्टॉल है वहाँ पे बाज़ाब्ता कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं कि कहाँ पे ये हुआ है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक स्टेप है जिसमें हम लोगों को जो बारहा भी कहा भी है कि जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आप अगर गाड़ी चलाएं तो ज़ाब्ते के तहत चलाएं। सीट बेल्ट पहन के रखें हेलमेट पहन के रखें आप रैश ड्राइविंग नहीं करें रॉन्ग साइड से नहीं चलें। अगर हम विजिबल ऑफेंसेस की बात करें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो श्रीनगर सिटी में इम्प्लीमेंट होगा जिससे जो वायलेशंस होती हैं उनको कर्व करने में बहुत बहुत आसानी रहेगी। सर आखिर में आपसे एक बात जानना चाहेंगे इससे पहले तो अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की थी कि नाबालिग बच्चों के पास टू व्हीलर है फोर व्हीलर मत दीजिए। जी अगर आज भी देखा जाएगा नाबालिग बच्चे जो है टू व्हीलर और फिर भी फोर व्हीलर चलाते हैं देखिए आपकी क्या पेरेंट्स देखिए मैं आपको बता दूं और बेसिकली लास्ट टाइम भी और बार बार मेरी रिक्वेस्ट रहती है ना लोगों से पर्टिकुलरली पेरेंट्स की ये छोटे बच्चे हैं आप एक्सेस देते हैं इनको टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर की अगर आप इनको एक्सेस नहीं देंगे तो ये प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है। हम अपने लेवल पे जो करना है इन टर्म्स ऑफ चालानिंग या सीजर हम तो करते हैं लेकिन मेन जो है इसमें स्टेक होल्डर मेन इंपॉर्टेंट जो रोल है वो पेरेंट्स का है। पेरेंट्स को आगे आना है
अगर हमें ये चीज़ रोकनी है। हम अपने लेवल पे तो काम करेंगे करेंगे, लेकिन रिक्वेस्ट रहेगी फिर से पेरेंट्स से कि ये जो टू व्हीलर्स की एक्सेस या फोर व्हीलर्स की एक्सेस आप माइनर्स को देते हैं ये रोके। स्टंट बाइक्स के हवाले से कुछ बताइए। अगर हम देखेंगे आज बाईपास पे हो रहे हैं स्टंट, क्या लगता है आपको? देखें, स्टंट्स में हमारा काम जो रहा है काफ़ी ना इलाबरेट रहा है। हमने बहुत सारे स्टंट बाइकर्स को यहाँ पे लाया, काउंसलिंग भी उनकी की है। अगर आज भी आप देखें, देयर इज़ अ लेडी जो एक स्टंट कर रही थी तो उनको लाया। इट्स अ रेगुलर प्रोसेस कि जो जो आइडेंटिफाई होता है बेसिकली। अगर स्टंट कोई करता है और अगर कोई देखता नहीं है तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट रहता है। सो यू नीड टू हैव सम एविडेंस कि ये स्टंट कर रहा है। तो उसके बाद एक तो वो है, सेकंड इज़ कि ना इन्फॉर्मेशन, टाइमली इन्फॉर्मेशन। मेरी बार ना रिक्वेस्ट रही है लोगों से, अगर आपको दिखता है कहीं पे स्टंट करते हैं तो हमें आप बता दें, फ़ोटोग्राफ या वीडियो कुछ नहीं। आज की डेट में मैं आपको बता दूं, अगर हम किसी को आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो इट इज़ थ्रू सोशल मीडिया ओनली। क्योंकि उस लेवल की जो है कोऑपरेशन जो मैं चाहता हूँ कि लोग ना हमारे साथ करें, नहीं होती है उस तरीके से। लोग ये इन्फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ ये जो स्टंट बाइकिंग है या रैश ड्राइविंग है उतना नहीं होता है। लेकिन जितना जितना जो जो हमारी जो नॉलेज में आता है कि हो रहा है, वी गेट देम। और कोशिश रहेगी कि उन एरियाज़ में अभी फोकस किया जाए जहाँ पे अगर आज की डेट में हो रहा है। पर्टिकुलर आपने ये बाईपास का कहा, इनफैक्ट जो आज की डेट में जो मोटरसाइकिल आज हमने लाया तो बाईपास पे ही हो रहा था। सो दैट इज़ हाउ वी आर ट्राइंग टू रीच आउट। बट ओवरऑल अगर देखें कि सोसाइटी का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। थोड़ा सा अगर लोग कोऑपरेट करेंगे हम इसको कर्व कर पाएंगे। थैंक यू सर।